केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए नई शिक्षा नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया। जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व महामंत्री सौरभ शर्मा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जहां छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां 9वीं कक्षा तक के छात्राओं को कोचिंग न जाने के लिए नई शिक्षा नीति में कहा गया, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करते हुए आने वाले समय में आंदोलन पूरे मामले को लेकर करेगी। वहीं केंद्र सरकार अब छात्र छात्राओं पर अपनी मनमानी चला रही है, जिससे स्कूली छात्राओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने जा रही है। वहीं पूरी खबर क्या है, आइए देखते हैं। सरकार ने एक तुगलकी फरमान प्रस्तुत करके इस देश की शिक्षा नीति को, शिक्षा व्यवस्था को एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कमजोर करने का एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। एक तरफ शिक्षा नीति को बढ़ावा देने की सरकार बात करती है और जब सर्कुलर जारी करती है तो उसके बीच में एक दो कंडिकाएं वो ऐसी लगा देती है जिसके पीछे षड्यंत्र की बू आती है। हम लोगों ने जो जनवरी 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा नीति जारी करी है उसका खुलासा करा है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि हिंदुस्तान में जो बच्चा 10वीं तक अथवा 16 वर्ष तक का है वो कोचिंग व्यवस्था नहीं ले सकता, कोचिंग में पढ़ नहीं सकता। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का भविष्य, इस देश का बच्चा जो कि भविष्य में चल के इस देश की ऊर्जा बनने जा रहा है, स्ट्रेंथ बनने जा रहा है, उसकी अगर आप प्राथमिकी को ही कमज़ोर करेंगे, उसकी अगर प्राइमरी को ही आप कमज़ोर करेंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इस देश का बच्चा अशिक्षित रहे। और जिस तरीके से वो शिक्षित होकर देश से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है, सत्ता से सवाल पूछता है, तो वे सवाल पूछने के लायक ही ना बचे। आप सोच सकते हैं कि जब बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक रहता है उतना परिपक्व नहीं होता, उतना मैच्योर नहीं होता, थोड़ी मैच्योरिटी उसके बाद आती है, उसके पास आती है तो 10वीं कक्षा के बाद आती है। पहला। दूसरा, इस देश में गरीबी का, जिस तरीके से गरीबी से उभरने का प्रयास ये देश कर रहा है, यहाँ पर कई पीढ़ियाँ अभी भी ऐसी हैं जो 3 पीढ़ियों से गरीब रही हैं, अशिक्षित रही हैं। जैसे तैसे करके उन पीढ़ियों ने एक सामर्थ्य जुटाया, एक मेहनत करी कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हम अगर अशिक्षित रहे हैं, हम अगर अभाव में रहे हैं, तो कम से कम मेहनत करके हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला पाएँ ताकि उसका भविष्य बन सके। वह परिवार जो कि अशिक्षित है, अगर उसके बच्चे को प्राथमिकी शिक्षा ट्यूशनों में, कोचिंगों में अगर नहीं मिलती हैं तो उनके बूते की बात नहीं है कि वे घर में उसको पढ़ा सके। ये तमाम विसंगतियां इस सर्कुलर के जारी होने से इस देश को सामना करना पड़ेगा। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं, इस तुगलकी फरमान का हम लोग विरोध करते हैं। इसको लेके कल 3 बजे कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं कि ये जो कंडिका जो कि जन विरोधी है, इस देश के भविष्य विरोधी है, इसको आप तत्काल विलोपित करने का काम करें। नहीं तो उन अभिभावकों के साथ जिनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है उनको साथ में लेके कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पे करने जा रही है।